पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। कोविड के बाद से जो निर्यातक कम्युनिटी है वो निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। सरकारी के स्तर पर बहुत सी समस्याएं निर्यातकों के सामने हैं। IGST का रिफंड है, ड्रॉबैक का अकाउंट्स में नहीं आना है, MEIS स्कीम का पोर्टल का बंद होना है। निर्यातक है वो बिल्कुल बेहाल हो गया है और वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर फंड्स नहीं है। बैंकों के विलय होने के कारण AD कोड और IFSC कोड बदल लिए गए हैं, जिससे अब निर्यातकों का GST और IGST रिफंड का पैसा फंस गया है। इसमें अकेले मुरादाबाद के निर्यातकों का ही 400 करोड़ से अधिक का रिफंड फंसा है, जिससे काफी नुकसान भी हो रहा है। निर्यातकों ने कुछ बैंकों का आपस में विलय होने की वजह से कई निर्यातकों के AD कोड और IFSC कोड बदल जाने की वजह से GST और IGST रिफंड फंस जाने की समस्या प्रमुखता से उठाई। इस दौरान मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने कहा है कि सिर्फ मुरादाबाद में ही MEIS का 400 करोड़ से अधिक रिफंड की धनराशि फंसी है। DGFT और फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपोर्टर्स को निचले स्तर पर करने पर लगे हैं। आज तक ऑनलाइन पोर्टल MEIS लाइसेंस 2019-20 और 20-21 के लिए अभी तक नहीं खोला गया है। छोटा निर्यातक खत्म होने की कगार पर है। सरकार की ओर से बजट न होने की बात कही जाती है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि सभी निर्यातक मिलकर जल्द ही प्रधानमंत्री निवास तक शांति मार्च निकालेंगे। देखिए, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने संघर्ष करके अपने निर्यात को रात दिन एक करके पुराने स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्यात होने से ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। परंतु लॉकडाउन के बाद से जो कि हम निर्यातकों को रियायतें मिलनी चाहिए थी, वो रियायतें तो क्या मिलेंगी, जो हमारा अपना IGST या GST रिफंड का पैसा था वही रुक रुक कर, कभी ना आकर, और बहुत सा पैसा अभी भी बाकी है वही वापस नहीं आ पा रहा। हमारा ड्रॉबैक नवंबर दिसंबर से पेंडिंग है, वो नहीं हो पा रहा है। और जो MEIS है वो 19-20 और 20-21 का पोर्टल ही बंद है। और उस पोर्टल पर जब हम जाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम ये अपनी एप्लीकेशन फाइल करें तो वहाँ लिखा आता है कि धन की कमी के कारण ये आप नहीं कर पाएंगे। सरकारी के स्तर पर बहुत सी समस्याएं निर्यातकों के सामने हैं, जिसमें IGST का रिफंड है, ड्रॉबैक का अकाउंट्स में नहीं आना है और साथ साथ MEIS स्कीम का पोर्टल का बंद होना है। इसकी वजह से जो निर्यातक है वो बिल्कुल बेहाल हो गया है और वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर फंड्स नहीं है। पिछले 2-3 माह से, जैसे कि आप जानते हैं, कच्चे माल की कीमतों में और जो कागज़ पेपर इंडस्ट्री है इसकी कीमतों में बेइंतहा वृद्धि हुई है। पहले हम लोगों को ये सब माल 2-3 महीने के क्रेडिट पे मिल जाता था, लेकिन जब मार्केट में तेज़ी आती है तो सारा पैसा नकद देना पड़ता है। IGST के रूप में ही मैंने पहले भी लिखा था कि 25,000 से 30,000 करोड़ रुपया अटका हुआ है। और कल भी मैंने ये बताया था कि जो MEIS है उसका केवल मुरादाबाद के निर्यातकों का भी 400 से 500 करोड़ रुपये के लगभग पैसा रुका हुआ है। उसके अलावा ड्रॉबैक का पैसा रुका हुआ है। जब हम पे पूंजी ही नहीं होगी काम करने के लिए तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। ऑर्डर्स हैं, दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन निर्यातक किस प्रकार से अपने काम को चलाए जब उस पर पैसा ही नहीं होगा। तो निर्यात के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है ये। हम मानते हैं कि फंड की कमी थी शुरू में, लेकिन अभी इस बात को भी फंड की कमी कहते हुए भी 6 महीने गुजर गए हैं। सरकार के सारे काम हो रहे हैं, सरकार के इलेक्शन हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, विदेशी फंड आ रहा है, तो निर्यातकों के लिए ही फंड की कमी है। फंड की कमी तो सभी के लिए होनी चाहिए ना। MEIS को लेकर 2 साल से जद्दोजहद। हाँ, 20-21 बिल्कुल बंद है, 19-20 का लोगों का बाकी है अभी, और आगे ये स्कीम खत्म हो गई है। RODTEP जो नई स्कीम आई है 1 जनवरी से, उसके अभी तक रेट फिक्स नहीं हुए हैं। तो निर्यातक कैसे काम करेगा? बहुत मुश्किल है ना निर्यातक के लिए काम करना। कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद से उभरने का प्रयास किया, लेकिन अब उभर नहीं पाया। निर्यातकों ने प्रयास किया और निर्यातक करते रहेंगे जब तक उनमें जान है, लेकिन निर्यातक बिक जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार का कोई भी ध्यान हस्तशिल्प निर्यात या और निर्यातकों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।